हैं श्री राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नोएडा 107.4 में, आपकी आवाज़ में। राजेश जी, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, प्रोफेशनल क्षेत्र में भी किया और आप समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप हमारे लिसनर्स को प्लीज़ बताएं आपकी लाइफ जर्नी क्या थी? नमस्ते मैडम, डॉक्टर अनुपमा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। मैं अगर अपनी लाइफ जर्नी की बात करूं तो मैं आता हूं जम्मू से, जी। जम्मू एंड कश्मीर से। और बचपन हमारा भी ऐसे ही गुजरा जैसे एक साधारण परिवार में, एक साधारण स्कूल में किसी साधारण बच्चे का गुजरता है। जी। स्कूल में तो इंट्रोवर्ट थे, शर्माते थे। जी। टीचर आंख मिलाती थी तो आंख चुराते थे। जी। सबसे पीछे वाले बेंच में बैठते थे। हम्म। कॉन्फिडेंस की कमी थी। जी। दुनिया क्या है पता नहीं था। जी। इसलिए स्कूल में और अपने बचपन में घबराते भी थे। जी। पर कहते हैं कि परिंदा जब तक पिंजरे में होता है हम्म। वो बेबस होता है, और बाहर आते ही वो उड़ने लग जाता है, और फिर जी। स्काई इज द लिमिट। यस। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई लेफ्ट जम्मू। अच्छा, तो आपने जैसे आप बीपीसीएल कंपनी के डीजीएम की पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंची पोस्ट है। तो यहाँ तक पहुँचने की आपकी जर्नी क्या रही? कैसे इस क्षेत्र में आप गए? आपका क्या इंटरेस्ट था? डॉक्टर अनुपमा, मैं इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन। जी। जम्मू से जब बाहर आए हम पूना गए। पूना में हमने इंजीनियरिंग करी, और फिर इंजीनियरिंग के बाद हमने जब मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट करी जी। तो फिर सिलेक्शन हो गई हमारी ऑयल इंडस्ट्री में, और ऑयल इंडस्ट्री में बीपीसीएल में हो गई। आई जॉइंड भारत पेट्रोलियम इन 1994, एंड इन 94 आई जॉइंड भारत पेट्रोलियम्स मुंबई रिफाइनरी। जी। आप अगर गेटवे ऑफ इंडिया पे गए होंगे, और वहाँ पे अगर आपने एलिफेंटा केव्स की तरफ जी। आपने सेलिंग करी होगी तो रास्ते जी। में आपको फ्लेयर दिखती है, आग जलती जी। हुई जी। दिखती है समंदर में। हम्म। सो दैट इज़ द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम। और बस 94 से 2025 कैसे आ गया, मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कल की बात है। जी। आप जैसे आप मैराथन के क्षेत्र में, मैं देखती हूँ आपका बड़ा नाम है, मैंने कई बार सोशल मीडिया पे आपके पिक्चर्स भी देखे हैं। वो जर्नी आपकी कैसे हुई? डॉक्टर अनुपमा, मैं भी उन लोगों में से था जो दूसरों को देखते तो थे कुछ करते हुए, हम्म। लेकिन वो चाहत दबी रह जाती थी अंदर। जी। और वो जो चाहत जब दबती है तो वो जलन बन जाती है। जी। मेरे अंदर भी थी, चाहत तो थी, जी। और चाहत के साथ जलन भी थी। देखते हुए उन लोगों को जो लोग मेडल्स दिखाते थे अपने, और जब मैराथन्स तोड़ के आते थे, सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालते थे, उनको देख के जो अंदर जेलसी होती थी, शायद वही एक रीज़न था कि मेरे अंदर भी वो सीड या बीज पड़ा, जिसको जब मैंने फ्लरिश किया या वाटर किया तो वो पौधा बन गया। और आज मैं आई थिंक अगर आप मेरे रूम में आओगे, ऑफिस के रूम में आओगे, तो आई हैव अबाउट 30 मेडल्स जो मैंने टांग रखे हैं हाफ मैराथन्स दौड़ के। और बहुत सारे लोगों को मैं प्रेरित भी करता हूँ, उनको मैं मोटिवेट करता हूँ टू अडॉप्ट रनिंग, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग योर हेल्थ। जी। जी। मैंने कहीं सोशल मीडिया पर ही देखा था या किसी समाचार पत्र में कि जिसमें आपने अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस शेयर किए थे, वो उसके बारे में आप कुछ बताएं। दैट्स वेरी नाइस, आपने अच्छी बात छेड़ी। मैं जब पंजाब पोस्टेड था और 45 ईयर्स का था, तो तब मेरा एनुअल हेल्थ चेकअप जो हमारा कंपनी कराती है वो मैंने कराया फोर्टिस हॉस्पिटल से। तो मेरा टीएमटी जो था, ट्रेडमिल टेस्ट, वो पॉजिटिव आ गया। जी। और मैं तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन पेशेंट था ही। मैं तो पिछले 21 साल से डायग्नोस्ड हूँ हाइपरटेंशन में। तो मेरे लिए ये डबल चैलेंज हो गया था, एक तरफ हाइपरटेंशन को मेंटेन करना था और दूसरी तरफ अब हार्ट की एक नई समस्या खड़ी हो गई थी मेरे लिए। बट क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे बड़े भैया भाभी बच्चे सब लोग डॉक्टर्स हैं। जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तो दे एडवाइज्ड मी टू अडॉप्ट सम लाइफस्टाइल चेंजेस रादर देन टेकिंग मेडिकेशन ऑफ दिस और गोइंग फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट एंड टेस्ट्स। तो शायद ये वो टाइम था जब मेरे अंदर एक नॉक हुआ कि नाउ आई हैव टू डाइवर्ट माय डायरेक्शन ऑफ द लाइफ। तब मैं मेडिकेशन पे था, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेडिटेशन की। जी। 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 और वो थी
राजयोग मेडिटेशन की जर्नी, जी। फिर मेडिकेशन एंड मेडिटेशन मेरी लाइफ में साथ साथ चले, और फिर 55 का हो के मैं 45 का हो गया, जी। तो 45 में मैं 55 का था। जी, जी। तो इसके बारे में हम राजेश जी अगले कड़ी में बात करेंगे। लिस्टर, समय हो चला एक ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4 आपकी आवाज़, और मैं अनुपमा लेके आई हूँ प्रोग्राम मेरे आसमान।